नमस्ते, मेरा नाम अखिलेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वक्त हम वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पे हैं। हाईवे से जब हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। किसान हैं वो लोग, उनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, खेती को लेकर समस्या है। इसके अलावा और जो रोज़मर्रा में होने वाली समस्या है उन समस्याओं का भी उन्होंने जिक्र किया। तो आज हम उनकी समस्याओं को जान लें। उस हाईवे के एकदम जस्ट बनारस शहर से आप कहें कि 6 से 7 किलोमीटर दूर है ये गांव, और वहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो यहाँ जो लोग मिले हैं, ये लोग हमारे साथ हैं। इन लोग की काफ़ी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या समस्या है चाचा आपका? अरे भैया देखा, साढ़ भैंसा कुल आके खेती चर जात हुआ हमने बाड़ा घेरले है, तौने में उन्होंने कूद के तार तोड़ देते हुआ, खम्भा तोड़ देते हुआ, सब सत्यानाश कर देते हुआ। कौनो उपचार ना करत हुआ, गौशाला बनौले हुआ, उनमें ले जइहा रख दइहा एक दिन, फिर छोड़ दइहा, अब उनमें भजा लेते हुआ लोगन गौशाले में। हाँ, ये भाजपा लोग के जब कुल भजा ले यहाँ, फिर आके चढ़िया हमने रात दिन देखा, कौड़ा बार के मड़ई लगा के खेत अगोरत है, बाड़ा लगौले है, परेशान है ये सरकार से। अच्छा, तो कौनो निराकरण ना करत समस्या होता है तो जैसे अधिकारी को या किसी को बताए हैं कि अरे बताया जाता है, रोका जाता है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। एडीओ बीडीओ आते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं कोई। हाँ, उप जिलाधिकारी आए, उनसे कहा गया, सब कुछ कहा गया, नहीं सुनते हैं लोग। हाँ, और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है मुन्ना लाल यादव। किस तरह की समस्या हो रही है? समस्या तो यहाँ इतनी तगड़ा बा कि योगी जी या मोदी जी एकदम देशवा के बेच के खाए गल एकदम से। समस्या क्या हो रही है? समस्या यह कि साढ़ भैसन वाला सब परेशान बा, चर जात बान सब रात का गोरत बा, घूमत बा, परेशान बा। यह लोग कह, और महंगाई इतना ज्यादा है कि आदमी कैसे खिया पाई, एक लोग कमाई 4 लोग के कैसे खिया पाई, सब परेशान है, यही में है। अच्छा, चुनाव आ रहा है तो चुनाव में जो आप लोग की समस्या है, ये मुद्दा बनेगा कि और कोई मुद्दा है चुनाव में जो आपके मन में है? मुद्दा में तो बहुत चुनाव में मुद्दा बा, जो नहीं कैले बान। अब इनके तो वोट न देवल जाए हमान योगी जी के, मोदी जी के। मैंने भाजपा को आप लोग वोट नहीं देंगे? अखिलेश यादव को वोट देंगे, अखिलेश यादव। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिशंकर यादव है। क्या लगता है, चुनाव आने वाला है, चुनाव में मुद्दा क्या है, आपकी परेशानी क्या है? परेशानी देखिए कि जो सरकार, कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकारें आती हैं जो कि मतलब ये लॉलीपॉप देती हैं। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। चाहे कोई भी सरकार है, हमें सरकारों से नहीं मतलब, हमें रोजगार से मतलब है। जो समस्या का समाधान होना चाहिए है, बस और कुछ। और सरकार से जो वादे किए गए थे या सरकार की जो योजनाएं हैं उन लोग का, उसका लाभ आपको मिल रहा है? जितने भी लोग वादे करते हैं, वादे पर मतलब कोई कानून बनना चाहिए। जो वादा करे, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो वादा करे, उसको पूरा करे। न करे तो उस पर मुकदमा करने का कोई कानून या प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए? रोजगार। हाँ, रोजगार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, रोजगार और विकास होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, कुछ और हैं। आप हमें बताइए, चुनाव होने वाला है, चुनाव में मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? मुद्दा है महंगाई है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इन्होंने बोला था 4.5 लाख हमने रोजगार दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि 4.5 लाख किस क्षेत्र में दिए। मैं सर खुद BPEd MPEd BHU से किया हूँ, और हम लोग के समय में अखिलेश यादव अनुदेशक की भर्ती निकाले से 30,000। इन्होंने वो भर्ती पूरी नहीं हुई, चुनाव आचार संहिता लग गया, तो फिर हुआ कि नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी जिसकी भी तो वो निकालेंगे। तो इन्होंने उस भर्ती को नहीं लिखा, कंप्लीट नहीं किया। इन्होंने कहा कि भर्ती में धांधली हुई, लेकिन जब वो भर्ती शुरू ही नहीं हुई तो धांधली की उस समय नोटबंदी हुई, उस दौरान हम लोग 8-8, 9-9 हज़ार रुपया लगा के फार्म भरे। मतलब अलग अलग जिलों से, कई जिलों से भरा गया। 8 जैसे नोटबंदी हो गई, उसमें पैसे की भी क्राइसिस हो गई, लोग नगद लेना बंद कर दिए। तो जैसे जो 100 रुपये फार्म था, हम लोग 200 रुपये, 250 रुपये दे के फार्म भरवाया गया।
फिर वो वैकेंसी आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाई। युवा की अगली सरकार बनेगी, चाहे अखिलेश की चाहे भाजपा की बनेगी होगी, तो योगी जी आए तो फिर हम लोग धरना वगैरह दिए तो बोले कि आप लोग की वैकेंसी भर्ती, हम लोग के जब वैकेंसी शुरू ही नहीं तो भर्ती कहाँ से हुआ, अभी तो बस फार्म है। तो आप अपने अनुसार किए, डबल बेंच में गए, वहाँ से कोर्ट का आदेश आया, फिर भी वो लोग नहीं किए। तो हम लोग वही समस्या, फिर हम लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, कोरोना की वजह से हम लोग की सैलरी बंद हो गई। तो हम लोग की वही समस्या है कि अगर आदमी की सैलरी बंद हो गई तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या जो प्राइवेट सेक्टर में अध्यापक है उसकी सबसे बड़ी समस्या है, उसकी सैलरी बंद गई। मान लीजिए हम लोग तो थोड़ा खेती गृहस्थी कर लेते, घर परिवार चल जा रहा है, लेकिन जो शहर से लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है उनकी बहुत बड़ी समस्या है। हम स्कूल में रह रहे हैं, देख रहे हैं बेचारे खाए बिना मर रहे हैं। पहले मोदी मोदी खूब गाते थे, आज गाली दे रहे हैं। अच्छा, चुनाव में लगता है आपको युवा जो है ये बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दों पे वोट करेंगे? जी एकदम बिल्कुल वोट करेंगे। हमारी एक जगह कोचिंग चलती है जिसमें टेट पेट ये सब की तैयारियां होती है, उसमें किसी भी कास्ट के, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एसटी हो, वो सारे युवा सिर्फ अखिलेश को लाना चाह रहे हैं। पास में हरिचंद ग्राउंड है सर, जैसे सुबह हम लोग टहलने जाते हैं तो कम से कम 200-250 बच्चे दौड़ते हैं, वो सब भर्ती की तैयारी करते, खासकर आर्मी की। सर 3 साल हो गए हैं, आर्मी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। कितने बच्चों के एज ओवर हो गया है, मतलब वो क्या करे, 3 साल जो 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहा है, अपने आप को एकदम मजबूत बनाया कि इस बार आर्मी की भर्ती निकली, हम हो जाएंगे, जॉब पाएंगे, लेकिन ये 3-4 साल से भर्ती एकदम नहीं निकाले। कुछ बच्चे धरना प्रदर्शन पिछले वर्ष किए थे कि हुआ कि अब भर्ती आएगी, लेकिन वो आगे फार्म भर के वो भर्ती अभी तक नहीं आई। वो बच्चे जो फार्म भरे वो ओवर एज हो गए, अब उनकी समस्या बेरोजगारी, अब क्या वो युवा उनको वोट करेगा? बेरोजगारी की समस्या की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव जो मुद्दा होना चाहिए और जो समस्या क्या है, आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी है भैया, हर तरह का, किसानी से लेके रोजगार से लेके कौनो चीज़ ना मिला था, महंगाई से लेके बतावा 250 रुपया 240 रुपया किलो तेल हो गया, 10 परिवार बा तो कहाँ से खियावल जियावल जा बच्चन की, इतनी महंगाई बा। ये सरकार रहले कौन फायदा होला, ये सरकार बहुत जल्दी हटावे के हो, ए बार अखिलेश यादव के बुलावे के हो। अच्छा, खेती को लेके समस्या है, खेती को लेके किस तरह की समस्या? खेती में तो वही है साहब कि दिन भर अगोरल जाता, रात के साढ़े आके चढ़ जाता वहाँ। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीछे आप ये देखिए किस तरह से लोग बैरिकेडिंग किए हुए हैं और फसलों को बचाने के लिए इस तरह से लगातार हर जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। और कुछ और दिखाने की हम कोशिश करते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट का जो है पट्टी दी हुई है, सीमेंट से इसका घेराव किया गया है ताकि फसलें जो हैं बचाई जाए और लोग यहाँ आग जलाकर यहाँ बैठते हैं, रात भर जागते हैं ताकि अपनी फसलों को बचा सकें। देखिए ये जाल किस तरह से लगाया गया है, फसलों को बचाने के लिए जाली से पूरी तरह से घेर दिया गया है ताकि जानवर जो हैं यहाँ ना आए, उनकी फसल बची रह सके। इसके अलावा आगे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है सीमेंट से। जितनी फसल की लागत या जितनी फसल से इनकी कमाई नहीं होती होगी उससे ज़्यादा पैसे इनको बैरिकेडिंग में खर्च करने होंगे। हर जगह आपको बैरिकेडिंग नज़र आ रही है। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, ये पूरा सीमेंट का इस तरह से घेरा गया और पहले फसल बर्बाद हो गई थी, उसके बाद इस तरह से आप देखिए बैरिकेडिंग किस तरह से की गई है। खत्म हो गया था, मटर लगाए थे बगल में, मटर सीमेंट से इस तरह से चारों तरफ, इस तरफ 3 तरफ से घेराव किया गया है और ये उसके बाद यहाँ फसल जो है लगाई गई है। तो परेशानी जो है लोग किसानों की काफ़ी है। चाचा आप आइए, ये इस तरह से बैरिकेडिंग करके करना पड़ रहा है। हाँ एकदम बैरिकेडिंग करके करना पड़ा। हाँ। किसी तरह फसल को बचाना है, जीविका है ना हम लोगों की। हाँ इसी में मरना जीना सब कुछ है। अच्छा ये तो हमें लगता है कि जैसे इसको करने में इतने सारे पैसे खर्च हो गए, फसल का दाम निकलेगा नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा, कहाँ निकल पाएगा। घाटा है, लेकिन अब सुरक्षा करनी, बचानी है फसल। हर बार ऐसे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर। तो रात भर क्या जगते हैं? तब का
रात भर जागल देखा वहीं के फिर हाँक के वही आवत फिर हाँक के आवत है वहाँ से। अच्छा, तो आसपास में गौशाला वौशाला का तो निर्माण किया? गौशाला का पैसा दा तब हमने जमा करा। गौशाला है आसपास में? नहीं यार, कहाँ गौशाला है? शौचालय कहीं गौशाला ना। गौशाला भी नहीं है। निगम वाले को बोला जाता है, जी। वो आते हैं तो हम लोग पकड़ते हैं उस बाउंड्री में। अच्छा, ये आसपास में कहीं गौशाला वौशाला बनवाया नहीं है, गया? इधर गौशाला नहीं है जहाँ पे गायों को पकड़ते हैं। वो 2000 रुपए एक बार का लेते हैं हम लोग से। जी। तो कहते हैं पैसा देंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो इधर ही छोड़ देंगे। तो पैसा दिया जाता है, हम लोग चंदा लगा के पैसा देते हैं। एक बार जाते फिर उधर ले जाकर कहीं छोड़ते, फिर घूम के वो आते हैं। इस तरह की अव्यवस्था का भी लोगों को लगातार सामना करना पड़ रहा है। और लगातार इस तरह से समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है, आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाएंगे तो हर ग्रामीणों की, हर किसानों की लगभग यही समस्या है। 10